नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री के नए एपिसोड में। तो ये है वॉर सीरीज का एपिसोड नंबर 2। तो आज हम इसमें बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, डीएनए और राजपूतीकरण के बारे में। तो हमने डीएनए रिपोर्ट्स से इतना तो कंफर्म है कि राजपूत कोई एक पृथक जाति नहीं है। राजपूत कई अन्य जातियों का समूह है। राजपूतों के डीएनए पर पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं, अतः इस वीडियो में हम डीएनए की चर्चा नहीं करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो सकता है। और उस वीडियो की लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन से देख सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो राजपूतों के अंदर भीलों और दलितों का खून दौड़ रहा है। आजकल कई राजपूत खुद को वैदिक आर्य लिखने लगे हैं, मगर विज्ञान तो कहता है कि इनका डीएनए मूल निवासियों का है, यानी कि राजपूतों के पूर्वज भील, खस, मीणा जैसी आदिवासी जातियां और दलित भी हैं। ये चाहे सोशल मीडिया पर कुछ भी बताते रहें, मगर असल में राजपूत भीलों और दलितों की औलाद हैं। हरियाणा और पंजाब के राजपूतों का डीएनए जाटों और ब्राह्मणों से मेल खाता है। अतः डीएनए रिपोर्ट से इतना तो स्पष्ट होता है कि राजपूत कोई स्वतंत्र जाति है ही नहीं, क्योंकि इनमें जाटों, ब्राह्मणों, भीलों और दलितों का खून भी दौड़ रहा है। सरल भाषा में कहें तो कई जातियां ऐसी थी जिन्होंने राजपूत उपाधि धारण करके इस नए संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया था। राजपूतीकरण की कुछ घटनाएं मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले 1850 ईस्वी में लिखित टैट की मैगजीन में एक राजपूत जमींदार की घटना का वर्णन मिलता है, जिसने अपनी बहन का विवाह अंग्रेज अधिकारी से करवाना चाहा। इसके बदले शर्त यह थी कि विवाह के पश्चात अंग्रेज को राजपूत बनना पड़ेगा। 1973 ईस्वी में अहमद अब्दुल्लाह द्वारा रचित द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल के पेज 129 पर साफ साफ लिखा है कि पंजाब के सभी राजपूतों का मूल निकास जाटों से है। पंजाब के अधिकतर राजपूतों के पूर्वज जाट थे। 1884 में रचित गजेटर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पेज 566 पर साफ तौर पर लिखा है जेठवा वंश के राजपूतों का उद्गम जाटों से है, अर्थात जेठवा राजपूतों के पूर्वज जाट थे। 1879 के स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ नवनगढ़ में भी साफ तौर पर जाटों को जेठवा राजपूतों का पूर्वज लिखा है। एच.डब्ल्यू. बेलो के द्वारा लिखित एन इंक्वायरी इनटू द इथनोग्राफी ऑफ अफगानिस्तान में साफ तौर पर लिखा है कि कछवाहा कबीला पहले राजपूत नहीं हुआ करता था। ये ना ही जाट थे ना ही राजपूत, की खुद की एक अलग पहचान थी। ये एक पृथक जाति हुआ करती थी, मगर संभवतः अंग्रेजों से आजादी के दौरान इन्होंने खुद को राजपूत लिखवाना शुरू कर दिया था। शायद एच.डब्ल्यू. की बात सत्य हो सकती है, क्योंकि कछवाहा मानसिंह ने मुगलों का साथ देते हुए हमेशा राजपूतों के विरुद्ध युद्धों में भाग लिया था। हल्दीघाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप के खिलाफ जयपुर के कछवाहा शासक ही थे। 1984 में हरवंश सिंह भाटिया द्वारा लिखित पॉलिटिकल, लीगल एंड मिलिट्रिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 4 पेज 21 पर साफ साफ लिखा है कि भार, गुज्जर, अहीर, ब्राह्मण, जाट आदि राजपूतों के पूर्वज हैं। राजपूत कई सारी जातियों से मिलकर बने हैं, यह कोई स्वतंत्र जाति है ही नहीं। तनुजा कोठियाल द्वारा रचित नोमेडिक नरेटिव्स में भी यह कई सारे इतिहासकारों का हवाला देते हुए यह सिद्ध किया है कि राजपूत कोई स्वतंत्र जाति नहीं है, यह कई अन्य जातियों का समूह है जो मुगल काल के दौरान एक पृथक पहचान के साथ नई जाति बन गई। 1825 में ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन द्वारा प्रकाशित पेपर के वॉल्यूम 26 आर्टिकल 3 में साफ साफ ब्राह्मण राजपूत का जिक्र मिलता है, अर्थात वो ब्राह्मण जो राजपूत बन गए थे, या फिर वो ब्राह्मण जिन्होंने राजपूत उपाधि धारण की थी। एच बिंगले द्वारा रचित कास्ट, ट्राइब एंड कल्चर ऑफ राजपूत में साफ तौर पर यह सिद्ध किया है कि 1842 में नेपाल और उत्तर प्रदेश के पासी आदिवासी लोग भी राजपूत बन गए थे, यानी पासी जनजाति के लोग राजपूत बने थे। पुराने लेखों के अलावा एक नई घटना भी देखी गई जब मणिपुर की मैती जनजाति को भी राजपूतों ने यह कहकर शामिल किया गया कि मैती राजपूतों की उपशाखा है। यह न्यूज सूरवीर संदेश पत्रिका के अप्रैल 2022 के पृष्ठ 6 पर छपी थी। मतलब इन लोगों ने दूसरी जाति को अपना अंदर शामिल करने के लिए उनको अपनी उपशाखा बना दिया। वाह। 1923 के जर्नल ऑफ द हिस्टोरिकल पंजाब सोसाइटी वॉल्यूम 4 में करौली के राजाओं का वर्णन जाट के रूप में मिलता है, अर्थात करौली के राजपूत पहले जाट हुआ करते थे जो किसी कारणवश बाद में राजपूत बन गए। 1829 में कर्नल टोड द्वारा रचित एनल्स एंड द एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान के राजपूतों को जाट, गुज्जर, हूण आदि की औलाद लिखा है। जैसा कि आप किताब के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, विंध्याचल पर्वत की कोल और चेरा आदिवासी जनजातियां भी चौहान राजपूत बन गई थी। 1876 में आर.डी. सनवाल द्वारा प्रकाशित लेख सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन रूरल कुमाऊं के पेज 43 से 44 पर उन्होंने सिद्ध किया है कि उत्तराखंड के कुमाऊं की खस जनजाति भी राजपूत बनी थी, जिनको बाकी राजपूत नीच और शूद्र बोलते थे, मगर यह 1790 में यह स्टेटस अन्य राजपूतों ने हटा दिया। इसके अलावा 20वीं सेंचुरी तक तो गढ़वाल राजपूतों को भी नीच समझा जाता रहा।
1517 ईस्वी की कुंभलगढ़ से प्राप्त शिलालेख के दूसरे स्लेब में साफ तौर पर लिखा है कि मेवाड़ के गहलोत सिसोदिया राजपूतों का उद्गम ब्राह्मणों से है। 20वीं सदी तक भी राजा फतेह सिंह द्वारा यह प्रचारित किया जाता था, मगर इनके बाद में इनके वंशजों ने सत्य को दबाने के लिए शिलालेख तुड़वा दिया। इस कुंभलगढ़ वाले और गहलोत सिसोदिया वाले मुद्दे पर एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब द्वारा लिखित एसेज इन इंडियन हिस्ट्री के पेज 90 पर यह साफ तौर पर लिखा है कि राजपूत पहले कोई एक जाति नहीं थी, यह कई जातियों का समूह है जो 14वीं सदी के आसपास मुगल काल में एक अलग जाति के रूप में उभरा। फर्नांडा पिराय के द रूल ऑफ लॉज ए 4000 ईयर क्वेस्ट टू ऑर्डर द वर्ल्ड लेख के अनुसार राजपूत कई जातियों का मिश्रित समूह है जो पहले शूद्र समझा जाता था। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया नामक एक ऐतिहासिक किताब में लिखा है कि कई राजपूत वंशों का उद्गम गुज्जरों से है, अर्थात गुज्जर भी राजपूत बने थे। भारत सरकार द्वारा 1901 में प्रकाशित गुजरात पॉपुलेशन के स्पष्टतया वर्णित है कि गुजरात पे शासन करने वाले कुछ गुज्जर परिवार राजपूत बने थे। 1924 में चुन्नीलाल आनंद द्वारा प्रकाशित एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया के भाग 1 के पेज नंबर 158 पर जिक्र मिलता है कि चौहान और पंवार वंश के कुछ गुज्जर परिवार भी राजपूत बन गए थे। 1927 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंडिया के अनुसार राजपूतों में पाए जाने वाले प्रतिहार असल में गुज्जर थे जो राजपूत बन गए। नेपाल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा 1973 में प्रकाशित सिल्वर जुबली सोवेनिर के अनुसार मिड डेविल पीरियड के काफी सारे गुज्जर वंश राजपूत बन गए थे। भारत सरकार द्वारा 1961 में प्रकाशित सेंसस ऑफ इंडिया के पेज 10 पर लिखा है कि परिहार राजपूतों के पूर्वज गुज्जर हैं। 1938 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के पेज 172 पर डॉक्टर क्रूक का बयान दर्ज है, जिसमें उन्होंने राजपूतों के काफी सारे वंशों का ओरिजिन गुज्जरों से माना है। मतलब काफी सारे वंश जो गुज्जरों के थे असल में राजपूत बन गए थे बाद में। कास्ट एंड ट्राइब्स एंड कल्चर ऑफ राजपूत किताब में तो बुलंदशहर के जादून राजपूतों को रखेलों की औलाद लिखा हुआ है, जिन्होंने सम्राट अकबर के दौरान राजपूत रॉयल उपाधि धारण की थी। अंग्रेज इतिहासकार जॉन बिरिग्स ने पारसी इतिहासकार फरिश्ता के लेखों का ट्रांसलेट करके एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ राइज ऑफ मुहम्मदन पावर इन इंडिया में यह लिखा है कि राजाओं की रखेलों से जो नाजायज संतान पैदा होती थी उनको राजपूत उपाधि दी जाती थी। अंग्रेज इतिहासकार मोंटागोमेरी मोर्टिन ने अपनी लेख हिस्ट्री एंटिक्विटीज टोपोग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया में यह सिद्ध किया है कि रखेलों की औलादों को राजपूत कहा जाता था। द एशियाटिक जर्नल नामक प्रसिद्ध और सर्वमान्य लेख में भी नाजायज औलादों के राजपूतीकरण का उल्लेख मिलता है। 1931 में राजस्थान के कुछ जातियों ने अंग्रेजों का पेटिशन डालकर खुद को राजपूत का दर्जा दिलवाया था, जैसे दरोगा जाति रावणा राजपूत बन गए, खानजादा जाति मुस्लिम राजपूत बन गई, दर्जी और छिंपा जाति टांक राजपूत बन गई। डेविड लोरेंजेन द्वारा प्रकाशित रिलीजियस मूवमेंट इन साउथ एशिया 600 से 1800 ईस्वी में भी यह सिद्ध किया गया कि उत्तर भारत में नाजायज औलादों को राजपूत उपाधि से नवाजा जाता था। द इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया के द वॉल्यूम 2 के पेज 308 में भी यह वर्णित है कि पंजाब के कुछ ब्राह्मण परिवार ओद के क्षेत्र के भार और अहीर जाति के लोग भी राजपूत बन गए थे। A.H. बिंगले ने तो अपने लेख हैंडबुक ऑफ राजपूत के पेज 28 पर तो राजपूतों के बास्टर्ड हरामखोर और नीच जाति लिखा है। सन 1852 की यूनिवर्सल गजेटर ऑफ वर्ल्ड में वर्णित है कि बनिया यानी वैश्य वर्ण के लोग भी राजपूत बने थे। आईने अकबरी का ट्रांसलेशन करते हुए कर्नल J.S. जरेट ने यह सिद्ध किया है कि सिसोदिया राजपूतों का निकास ब्राह्मणों से है, अर्थात सिसोदिया राजपूत असल में ब्राह्मण हैं जो बाद में किसी कारणवश राजपूत बन गए होंगे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 8वें एडिशन के अनुसार 1856 तक करौली के शासक खुद को जाट जाति से बताते थे, फिर आगे ना जाने किन कारणों से चलते वो राजपूत बन गए। अतः सभी सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूतों का कोई एक बाप नहीं है, बल्कि इनमें अलग अलग जातियों का खून दौड़ रहा है। राजपूत कभी गुजरों को अपने से निकला बताते हैं, कभी जाटों को, कभी अहीरों को। और जो लोग इनकी नाजायज औलाद को बातों को सच मान बैठते हैं, कृपया अपना DNA चेक करवा लो यार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजपूत कई बेसलेस कहानियां गढ़कर दूसरी जातियों को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि खुद को सबसे ऊंचा साबित कर सके। उनके पास कोई सबूत भी नहीं होते, बिना बुद्धि वाली बातें होती हैं। असल में जाट, ब्राह्मण, अहीर, गुज्जर, भील, पासी, खस, भार, दलित ये सभी जातियां राजपूतों के लिए पिता समान हैं और मेरे इस कथन को सिर्फ DNA के आधार पर भी साबित कर सकते हैं। एक बार के लिए किताबों की लिखी बातों को झुठला भी सकते हो, मगर खून को झूठा साबित नहीं कर पाओगे। सभी राजपूत कृपया अपना खून चेक करवाएं,
ना जाने कौन सा राजपूत किस जाति की नाजायज औलाद हो। अतः ये तो स्पष्ट है कि जाट, अहिर, गुज्जर ऐसी कई जातियां थी जिन्होंने अपनी नाजायज औलादों को अपनी कास्ट से बाहर निकाल दिया था, और जो जात बाहर कर दिए गए थे वो बाद में राजपूत बने। अर्थात आज की कई सारी राजपूत जो गोत्र हैं, जो जाटों से या फिर अहिरों से या गुजरों से, ब्राह्मणों से मेल खाती हैं, वो जात बाहर किए गए हैं इन जातियों द्वारा। इस वीडियो में हमने राजपूतों के असली इतिहास को दो मुख्य बिंदु, प्राचीनतम उल्लेख और उत्पत्ति राजपूतीकरण के बारे में चर्चा की। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आगे के टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे और खोलेंगे पोल राजपूतों के विदेशी आक्रमणकारियों के साथ संबंधों की।